डर गई थी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो उसको थोड़ा सा फुंसी आई थी चटक 23 में बड़ा होता होता बहुत बड़ा होगा। तो हमने वीडियो ही देखे पहले पेशेंट कैसे दुरुस्त हुए और वो टैबलेट कैसे खाए वो लोगों ने वो देखा और सोच के हम लोग पुनर्जन्म हॉस्पिटल में आए थे। बाद में 1 महीने में वो जो दवाई अब टैबलेट चालू करे ना हैदराबाद की, तो उसमें अपने शरीर में अच्छा होने लगा, फर्क गिरने लगा उसमें और तबीयत अच्छी होने लगी। और उन्होंने बोले थे वो सब्जी वगैरह का फ्रूट ज्यादा खाओ, तो वो खाए बाद में तबीयत अच्छी होती गई एंड जो ब्लड था मेरे अंग में वो कम था तो उससे बढ़ते गया। कैंसर बीमारियों का एक समूह है जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जो शरीर में कहीं भी हो सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। समय रहते इसका पता लगाना और उपचार करना जरूरी है। भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक कैंसर के मामले बढ़कर 1.57 मिलियन हो जाएंगे, जो 2020 में 1.39 मिलियन थे। यह एक कैंसर पेशेंट की प्रेरणादायक कहानी है जिसने अपने परिवार, खास तौर पर अपने सहायक भाई से ताकत हासिल करते हुए साहसपूर्वक सरकोमा से लड़ाई लड़ी। अटल, दृढ़ संकल्प और आयुर्वेदिक दवाओं की शक्तिशाली सहायता से वह कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में विजयी हुई। महाराष्ट्र के हृदय में बसा वाशिम जिला सांस्कृतिक, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का जीवंत नजारा है। विदर्भ का यह आकर्षक क्षेत्र प्राचीन मंदिरों, हरे भरे परिदृश्यों और जीवंत त्योहारों का दावा करता है, जो इसकी समुद्र विस्तार को दर्शाते हैं। अपने मनोरम दृश्यों और गर्मजोशी के स्वागत करने वाले समुदायों के साथ वाशिम ग्रामीण महाराष्ट्र के सार की एक आकर्षक झलक पेश करता है। वाशिम में रहने वाले देवीदास गंगाराम मोहिते अपनी बहन इंदु को सरकोमा से जूझने के दौरान एक मजबूत सहारा रहे हैं। इंदु की यात्रा उसके बाएं पैर में लगातार दर्द से शुरू हुई, जिसके कारण उसके परिवार ने स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा सहायता लेने का फैसला किया। इसके लेफ्ट साइड के पैर में सार्कोमा हुआ था। हमको कुछ पता नहीं था। स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चालू था। उस पीरियड में उन्होंने टेस्ट करने के बाद में बायोस्कोपी की। बायोस्कोपी के बाद में कुछ पता नहीं चला, सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि तुम कैंसर है करके। उन्होंने मुंबई भेजे। मुंबई भेजने के बाद में वहाँ से रिपोर्ट आया है कि उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी सार्कोमा है करके दिखाई नहीं दिया उसमें। तो उसको थोड़ा सा फुंसी आई थी चटक ऐसा लगा था, गड़ा जैसा लगा था। तो फिर 2022 में छोटा इतना था, 23 में बड़ा होता होता बहुत बड़ा होगा। तो फिर हमने ऑपरेशन किया। तो वो 15 दिन के बाद में और बड़ा होगा। प्राइवेट में कराया उसको बासम में, वहाँ भी अच्छा नहीं, ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरे भाई को पता चला, भैया को पता चला, मैंने बताई नहीं थी उसको, बाद में पता चला ज्यादा हुआ बाद में। परीक्षण और बायोप्सी के बावजूद परिणाम अनिर्णायक थे और डॉक्टरों ने कैंसर की संभावना का सुझाव दिया, जिससे परिवार अनिश्चित हो गया। स्पष्टता की तलाश में देवीदास और इंदु ने दूसरी राय के लिए नागपुर में हॉस्पिटल का दौर किया। हमने फिर बाद में नागपुर चले गए, वहाँ पे इलाज करवाया, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट निकालने के बाद में कुछ भी निकला नहीं, लेकिन सार्कोमा बता रहा था। नागपुर को सब मशीन में निकाले डाले तो कुछ भी नहीं निकला उसमें। पॉसिबिलिटी बता रहा है, उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं दे रहे। वो भी अपन कीमो ले लेंगे, कीमो के बाद में कीमो नहीं जस्ता होगा तो अपन टैबलेट दे देंगे उसके। तो अपन ने टैबलेट वगैरह कुछ भी ले दिया। अपने को लगा कि कैंसर है या नहीं है, पर वो बोल रहे थे कि कैंसर है करके। दुर्भाग्य से वहाँ के परीक्षणों से भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, बल्कि संभावित सरकोमा निदान का सुझाव दिया गया। इस अनिश्चितता के बीच देवीदास को इंटरनेट से हैदराबाद में पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आशा मिली। हमको पता चला कि हैदराबाद में दवाखाना है आयुर्वेदिक पुनर्जन। तो हमने यूट्यूब पे वहाँ पे सर्च किए। देखने के बाद में हम हैदराबाद आए। हैदराबाद से मियाँपुर आए और वहाँ से दवाई ली। पॉजिटिव रिव्यूज से उत्साहित होकर परिवार ने इस वैकल्पिक उपचार को आजमाने का निर्णय लिया। हमने वीडियो ही देखे पहले पेशेंट कैसे दुरुस्त हुए और वो टैबलेट कैसे खाए वो लोगों ने वो देखा और सोच के हम लोग पुनर्जन्म हॉस्पिटल में आए थे। तो मेरे भाई लोग बच्चा लोग बोले अपन वहाँ की टैबलेट लेके देखेंगे। सब लोग दुरुस्त हो गए, अच्छे हो गए और वो जड़ से निकल जाती दवाई करके हम लोग वहाँ आए। इंदु ने
पुनर्जन में अपना आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया और पहले महीने में ही उसमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिए। बाद में 1 महीने में वो जो दवाई अब टैबलेट चालू करे ना हैदराबाद की, तो उसमें अपने शरीर में अच्छा होने लगा, फर्क गिरने लगा उसमें और तबीयत अच्छी होने लगी। और उन्होंने बोले थे वो सब्जी वगैरह का फ्रूट ज्यादा खाओ, तो वो खाए बाद में तबीयत अच्छी होती गई एंड जो ब्लड था मेरे अंग में वो कम था तो उससे बढ़ते गया। दवा के सकारात्मक प्रभावों के कारण परिवार ने 6 महीने की उपचार योजना को अपनाने का निर्णय लिया। हाँ, 1 महीना दवाई लेने के बाद से ऐसा पता चला कि पेशेंट में कुछ तो भी रिकवर हो रहा है और पेशेंट दुरुस्त हो रहा है, पता चला है। 1 महीने के बाद में सेकेंड मंथ लिए, फिर थर्ड मंथ लिए, ऐसा 6 महीने लिए। 6 महीने के बाद में हम हैदराबाद आए। हैदराबाद को डॉक्टर को दिखा दिए। डॉक्टर ने कहा कि और आप 1 महीना ले सकते हैं, उसको दवाई ले और कुछ जड़ होगी, कुछ तो भी सिम्टम्स होंगे तो सिम्टम्स निकल जाएंगे। तबीयत खराब रहती थी, खाना पीना नहीं जाता था। पुनर्जन हॉस्पिटल से जो दवाई चालू ली करे तो खाना पीना अच्छा, अभी तबीयत स्वस्थ अच्छी है। पुनर्जन आयुर्वेद के साथ इंदु की यात्रा बेहद आश्वस्त करने वाली रही। डॉक्टर्स लगातार जुड़े रहे, वीडियो कॉल्स के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की निगरानी करते रहे, मानो वह उनके और उनके परिवार के साथ हो। हेलो इंदु भाई जी, कैसे हैं आप? अच्छे। अभी क्या तकलीफ है आपको? अभी कुछ नहीं है। लेने के बाद आपको कुछ रिलीफ लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा? भूख वगैरह अच्छे से लग रही है आपको? अच्छी लगती है। मोशन साफ है आपका? हाँ। ठीक है, और कुछ तकलीफ है आपको अभी? नहीं ना। आप जितना हो सके उतना शुगर अवॉइड करिए माँ, बिल्कुल शक्कर खाना नहीं है, ठीक है? अच्छा। शुगर हमारी बॉडी के लिए कोई अच्छा नहीं रहता है। अच्छा। स्पेशली कैंसर पेशेंट 100% शुगर अवॉइड करना है, ठीक है? अच्छा ठीक तो है। अपना पैर दिखाइए, अभी कैसे दिख रहा है बोलिए? पैर दिखाओ क्या? अच्छा। ये अभी पहले से अच्छे से ड्राई हुआ है ना ये? हाँ ड्राई है ना? हाँ ड्राई हुआ। ठीक है, उसी तरह से मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। अच्छा ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है। कंटिन्यूअसली रखना। हाँ। पुनर्जन आयुर्वेद अस्पताल के पेशेंट सपोर्ट टीम हमेशा उपलब्ध और सहायक रही, जिससे इंदु को अपने उपचार के दौरान वास्तव में मूल्यवान महसूस हुआ। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के इम्प्रेशन देने वाले अच्छे लोग हैं। हमारे इधर वैसा नहीं है, कोई देखता नहीं, ऑपरेशन करवाए इंजेक्शन देते, वो अच्छी हेल्प करते नहीं वहाँ के लोग। और ये दवाखाना तुम्हारा हैदराबाद का अच्छा है। मैं तो बोली मेरा ऑफिस के लोगों को जो उसको हुआ है, मैं तुम्हारा ऑर्डर दी वाला, उसके बाद ये गोली खाओ। तो वो लोग बोले नहीं, वो गोली खाने से बहुत पैसा खर्चा आता है, हम उतना लगाते नहीं, हम कीमो लेते, 8 कीमो लेके हम ठीक हो जाते हैं। वैसा वो भाई मैडम बोली, तो उन्होंने वो कीमो लिया, तो अभी उसके सिर के सब बाल चले गए। बोले तो कैंसर के आदमी की बाल नहीं रहते और उसकी तबियत खराब हो जाती। अभी ये पैर कैसा है, पहले गठन आ रही थी, अभी गठन मिटन कुछ नहीं आ रही। ऑपरेशन निकाले कुछ नहीं, गोली खाई तो कुछ नहीं हो रहा, आराम गिर रहा अभी उसको। आज इंदु काफी बेहतर महसूस कर रही है और नई ऊर्जा के साथ जीवन को अपना रही है। देवीदास पुनर्जन आयुर्वेद में दी गई देखभाल के लिए बेहद आभारी हैं, जो इंदु के ठीक होने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इंदु और उसके परिवार की यात्रा उम्मीद की शक्ति का प्रमाण है। इंडिया में जो पुनर्जन हॉस्पिटल हैदराबाद में मियापुर में जो स्थित है, वह हैदराबाद में जो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझा के बोलते हैं, पेशेंट को अच्छा ट्रीट करते हैं। वहाँ के जो पेशेंट आते हैं, वहाँ से पेशेंट से मैंने बात की है, वो पेशेंट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है करके कहा है उन्होंने। बहुत से पेशेंट रिकवर हुए हैं। तो पुनर्जन हॉस्पिटल जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा और बेहतर है। हमारी पूरी फैमिली उनके पीछे बहुत परेशान थी कि ये क्या हुआ घर में, ये उनको क्या हो रहा था। हमारा आदमी तो पागल हो गया था, उनका लड़का भी इतना मेंटली हो गया था कि हम सब रोते रहते थे। हमें पता चल गया कि हैदराबाद में दवाखाना है, हम वीडियो देखते थे। हम उनका लड़का बोलता था कि मामा चलो वहाँ पर लेके जाएंगे दीदी को और वो गोली लेके आएंगे और वो गोली से मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। तो हमारे सर बोलते थे कि चलो वहीं पर ही जाना है। फिर हमने हैदराबाद आके आपकी गोली खाई, हमारी सिस्टर एकदम अच्छी हो गई अपनी वजह से। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते। बोमो वेंकटेश्वर रेड्डी जो पुनर्जन आयुर्वेद के फाउंडर है, उन्होंने ये जो दवाई और ये जो हॉस्पिटल बनाया,
ये बहुत अच्छा है। हम महाराष्ट्र से हैदराबाद गए हैं, यानी हमारा स्टेट अलग है, हैदराबाद अलग है, तो भी हम विश्वास करके वहाँ पर जाके हमारा जो पेशेंट रिकवर हुआ, इसलिए हम बोमू रेड्डी इनका धन्यवाद करते हैं। बोमू वेंकटेश रेड्डी, उन्होंने जो हैदराबाद में जो हॉस्पिटल खोला है सब तो बहुत अच्छा किया है। सब लोगों ने वहाँ इलाज करना, इतने हमारी आशा है।